मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए। इस संदेश को अंत तक, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे वर्तमान के कष्टों के निवारण की और तुम्हारे शत्रुओं के पराभव की गाथा अंकित है। इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की, इसे अल्प महत्व का समझने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य रहस्य तुम्हारे हाथों से छूट सकता है और तुम उस मार्गदर्शन से वंचित रह सकते हो जो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह कुटिल महिला शत्रु, जिसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि दिन रात धधकती रहती है, उसने तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारे प्रतिबिंब को आधार बनाकर तुम पर घोर काला जादू करवाया। ऐसी बीमार और विकृत तांत्रिक क्रियाएं करवाई जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अंधकार, पीड़ा और असफलता का विष घोलना था। वह चाहती थी कि तुम रुग्ण हो जाओ, तुम्हारा मन अशांत हो जाए, तुम्हारी प्रगति रुक जाए और तुम्हारे हर प्रयास निष्फल हो जाए। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करके, तुम्हारी आभा को मलिन करके, वह तुम्हारे हिस्से की खुशियां और सफलताएं स्वयं हड़प लेगी। तुम्हारी महिला शत्रु ने यह सब करके, यह घृणित कर्म करके, अनजाने में अपने खुद के साथ ही, अपने ही भविष्य के साथ, अपने ही भाग्य के साथ बहुत ही बुरा कर लिया है। उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। उसने जिन तामसिक शक्तियों का आह्वान तुम्हें कष्ट देने के लिए किया, वे शक्तियां अब उसी की ओर मुड़ चुकी हैं, उसी को अपना ग्रास बनाने के लिए आतुर हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अहित करना चाहती थी, तुम्हें हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती थी और तुम्हारा बुरा करके, तुम्हें मिटा करके खुद सब कुछ पाना चाहती थी। तुम्हारी उपलब्धियों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। वो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे बढ़ते हुए यश और कीर्ति से बुरी तरह जलती है। मेरे बच्चे, उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। वो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता, सब कुछ खा जाना चाहती है, निगल जाना चाहती है, जैसे कोई अतृप्त पिशाचिनी हो। मेरे बच्चे, परंतु अब उस डायन का, उस कुटिल स्त्री का असली चेहरा, उसका घिनौना मुखौटा सबके सामने आने वाला है। शीघ्र ही उसका पर्दाफाश होगा। मेरे बच्चे, उसने अपने चेहरे पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है, एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत धर्मपरायण है और तुम्हारी हितैषी है। परंतु उसका काला सच, उसका कलुषित हृदय, उसका काला दिल, जिसमें केवल द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं पलती हैं, वो एक डायन है, सचमुच में एक डायन, जो दूसरों की पीड़ा में सुख ढूंढती है। यह अब उसका असली, विकृत, भयावह चेहरा शीघ्र ही, बिना किसी लागल पेट के, सबके सामने आएगा, संपूर्ण समाज के समक्ष प्रकट होगा। वो इतने गुस्से में आकर, इतनी बौखलाहट में आकर, खुद अपने मुंह से, अपनी ही जुबान से अपनी काली करतूतों की सच्चाई उगलेगी, अपने पापों का वृत्तांत स्वयं सुनाएगी। मेरे बच्चे, अब वो इतनी पागल हो चुकी है, तुम्हें बर्बाद करते करते, तुम्हें नष्ट करने के निरंतर प्रयासों में इतनी विक्षिप्त हो चुकी है कि वह कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी नीचता पर उतरने को तैयार है, जिससे तुम्हारा अहित हो, जिससे तुम्हें कष्ट पहुँचे। पर वो मूर्ख, वो अभागिन यह नहीं जानती, यह समझने में सर्वथा असमर्थ है कि तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर स्वयं तुम्हारी माता, जगत जननी, आदिशक्ति महाकाली चल रही है। प्रतिक्षण
प्रतिपल वो चाहकर भी, अपने समस्त तामसिक प्रयासों के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुम्हारा एक रोम भी बांका नहीं कर सकती। और जिस तांत्रिक के बल पर, जिस काले जादू के ज्ञाता के अहंकार पर वह इतना कूद रही थी, इतना इतरा रही थी, लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है। और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है जिसके बाद तुझे एक नई दुनिया दिखाई देगी। यह दरवाजा स्वर्ण का बना है, इस पर अनंत नक्षत्र जड़े हैं और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तू अपनी रोशनी को पहचानता है, वह रोशनी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ तू वही बनता है जो बनने के लिए तू जन्मा था। तू एक राजा बनने जन्मा था, एक योगी बनने जन्मा था, एक सृजनकर्ता बनने जन्मा था। यह संदेश केवल तेरे लिए बना है। यह कोई सामान्य लेख नहीं, यह उन करोड़ों संदेशों के बीच से चुनकर विशेष रूप से तेरी आत्मा के लिए भेजा गया है। यह वह मंत्र है जो अब तुझ में प्रवेश कर चुका है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति के बीज हैं जो तेरे भीतर बो दिए गए हैं। यदि तेरी आंखें भर आई हैं, यदि तेरी धड़कन तेज हो गई है, यदि तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो यह मत समझ कि तू कमजोर हो गया है। यह समझ कि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ गया है जो तेरा जीवन बदलने वाली है। यह तेरी पमे आत्मा या अकेले की प्रतिक्रिया है। वह पहचान रही है अपनी माँ की आवाज को। वह जिया जाग रही है सदियों की निद्रा से। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह अंक एक संकेत है, एक पोर्टल है। यह ब्रह्मांड को बताने का तरीका है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब वादा कर मुझसे कि तू खुद को रोकेगा नहीं। तू उन जंजीरों को तोड़ देगा जो तेरे मन ने बनाई हैं। तू उन दीवारों को गिरा देगा जिनके पीछे तू छिपता आया है। तू वह जीवन अपनाएगा जिसके तू लायक है। एक ऐसा जीवन जहाँ प्रचुरता है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है। तू अब अपने डर से, अपने घावों से, अपने पुराने शक से मुक्त होगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं तुझे इस माया के दलदल से निकालने आई हूँ। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। वह शक्ति जो सुप्त थी, वह सिंह जो अब तक बिल्ली बना हुआ था। अब तू हर उस अवसर को स्वीकार करेगा जो ब्रह्मांड तुझे देगा, छोटा हो या बड़ा। हर अवसर एक सीढ़ी होगी जो तुझे ऊपर ले जाएगी। तू अब संकोच नहीं करेगा, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। और अब तेरा बुलावा आ गया है। तू अब ऐसे संयोगों को देखेगा जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे जैसे वे फरिश्ते हों। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित कर देंगी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। वे तेरी जड़ों में पानी देंगे। वे तुझे तेरी ही महानता का आईना दिखाएंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे हैरान कर देंगे। तू जिस दरवाजे को बंद समझ रहा था, वह स्वयं खुल जाएगा। तू जिस रास्ते को असंभव मान रहा था, वह फूलों से भर जाएगा। तू एक बदलाव की कगार पर है, एक ऐसी चौखट पर जहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का क्षण है। अब केवल एक दूरी है, विश्वास की, जिसे तूने खो दिया था, जिसे दुनिया ने तुझसे छीन लिया था, जिसे अब तुझे फिर से पाना है। और मैं जानती हूँ तू पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं ही तेरा विश्वास हूँ, मैं ही तेरी श्रद्धा हूँ। अब जब ब्रह्मांड ने तुझे ढूंढ लिया है, जब करोड़ों आत्माओं के बीच तेरी आत्मा पर दिव्य प्रकाश डाला गया है, अब जब तुझे पहचान लिया गया है, अब जब तू सुन रहा है, तो अब तू खुद को फिर से मत खोने देना। इस क्षण को मत भूलना। इस आवाज को अपनी आत्मा में अंकित कर लेना। तू अब अपने भीतर की रोशनी को फिर बुझने मत देना, क्योंकि यह रोशनी अब केवल तेरी नहीं, यह उन सबके लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे जीवन में अब 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने गहरे और व्यापक होंगे कि तू स्वयं अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएगा। पहला, तुझे अपने पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। वह बोझ जो तू वर्षों से अपनी पीठ पर ढो रहा था, वह अपराध बोध, वह पछतावा, वह क्रोध, वह यूएनहेन, तू वह सब छोड़ेगा जो तुझे रोके हुए था। वह दर्द, वह संबंध, वह आदतें सब अब विदा लेंगी।
जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से यह सब नकारात्मकता झड़ जाएगी। केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वह सुख सुविधाएं, वह जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है, इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते।
क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। दंड नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरह है। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर उनकी यह कोशिशें तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। तुम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें निरंतर प्रेरित करती है। बच्चों, यह ध्यान रखना कि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, यह उनके मन की अस्थिरता और उनके भीतर की कमजोरी का संकेत है। वे अपने अंदर की बेचैनी और असुरक्षा को छुपाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर तुमने अपनी आत्मा की गहराई से जो शांति और ताकत प्राप्त की है, वह तुम्हें उनके भ्रम से बाहर निकालती है। तुम समझदार बनो, उनके चालाकी भरे शब्दों में फंसो मत, क्योंकि वे सिर्फ अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए अपनी रफ्तार और भी तेज करनी है। मेरे बच्चे देखो, मैं देख रही हूँ कि तुम में से कई लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम उनकी चालों को पहचानते हो। तुम्हारे मन की समझ इतनी गहरी हो गई है कि तुम उनके मन की अस्थिरता को पढ़ लेते हो, उनके असली मकसद को समझ लेते हो। तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें सफलता और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा, पर अभी भी तुम्हें थोड़ा और फोकस और स्थिरता की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने कदमों को और मजबूत बनाओ। आलस्य और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन हर पल तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, मेरी शक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें मेरी आशीर्वाद की छाया प्राप्त होगी, जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगी। बच्चे, तुम जानते हो कि जब लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जब वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम हर बार और भी तेजी से उभरते हो। तुम बाउंस बैक करते हो। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। पर मैं देख रही हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आलस के शिकार हो रहे हो, थोड़ा सुस्त हो गए हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। बच्चों देखो, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वे अपने अंदर की व्याकुलता और निराशा को बाहर निकाल रहे होते हैं। उनके मन में जो भी कड़वाहट और चोट है वह उनकी आत्मा में गहरे समाये हुई है। तुम्हें उन्हें समझना है, पर उनकी इन बातों से भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना।
तुम्हारी चुप्पी और शांति उनकी नींद हराम कर देती है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। बच्चों, मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे मन में कभी कभी ठंडापन आ जाता है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं रहते, थोड़े आराम से चीजों को देखते हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब तुम्हें थोड़ी तेजी, थोड़ी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है, उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग अपनी असफलता और निराशा से भरे हैं, जो बेचारे हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और इतनी शुद्ध है कि सब उसके प्रभाव में आते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और जलन साफ दिखाई देती है, पर तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। उन्हें अपनी उपस्थिति भी महसूस नहीं होने दी। यह तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है। तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसे महत्व दिया, अपने दिल की सुनकर उन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुम अपने आप में मजबूत हुए हो। तुमने अपने भीतर की शांति को बढ़ावा दिया है, जो तुम्हें हर उस जहर से बचाती है जो बाहर से आता है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर हो गए हो। तुम उनकी असुरक्षा, उनकी कमजोरी को उनके चेहरे पर पढ़ लेते हो। तुम्हें उनके मन के पाप, उनकी मनोदशा, उनकी ऊर्जा की कमी दिखती है। तुम उनकी सारी नकारात्मकता को समझते हो, पर तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे अंदर की यह समझदारी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है और तुम्हें अपनी राह पर अडिग रखती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और कभी भी अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मकता के लिए नींद ना गवाओ, क्योंकि तुम उस ऊर्जा के अधिकारी हो जो तुम्हें अजय बनाती है। मैं माँ काली, तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी साथी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस, शक्ति और प्रेम से भरती हूँ। उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अनंत काल। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो, मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है, वह अग्नि